क्या आप मतदान से पहले वोट डालने की प्रैक्टिस करते हैं? मैं तो नहीं करता और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता होगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। मतदान के दिन पर्ची लो, वोटिंग सेंटर पहुंचो, लिस्ट में नाम मिलाओ, अंदर जाओ, स्याही लगवाओ, बटन दबाओ, वीवीपैट में पर्ची चेक करो और घर आ जाओ, वोट आपका पड़ गया। लेकिन हमारे सांसद जब वोट देते हैं तो उन्हें वोटिंग सिखाना पड़ता है, वोटिंग की प्रैक्टिस करानी पड़ रही है। राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नेट प्रैक्टिस का रेट बहुत हाई रहता है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्या होता है उस वोटिंग में कि सांसदों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्यों ये वोटिंग डिफिकल्ट है? तो आज मैं आपको सांसदों की प्रैक्टिस का राज भी बता देता हूं। कल देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव है, एक तरह से यह मध्यावधि चुनाव है। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, उनका कार्यकाल बाकी था, लेकिन अब कल नए राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं इस्तीफे की वजह से। 17वें वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए मतदान कल होना है। मतदान संसद भवन के कमरा नंबर F101 यानी 101 वसुधा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं। सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करना होता है। एक सांसद प्राथमिकता के आधार पर एक से ज्यादा प्रत्याशी को भी वोट कर सकता है, लेकिन मतपत्र पर नंबर 1 का अंक आवश्यक तौर पर किसी एक प्रत्याशी के नाम के आगे लिखना जरूरी है। वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद यानी शाम को 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कल रात 9 से 10 बजे के बीच नए वाइस प्रेसिडेंट के नाम का ऐलान हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के योग्य सांसद ही वोटिंग करते हैं। इस बार एनडीए की तरफ से प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन है, जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे हैं और अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी का नाम जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, फिलहाल रिटायर्ड हैं। कुल वोटरों की संख्या 781 है। मैजिक नंबर जो है वो 391 का है। एनडीए के पास 425 सांसदों के समर्थन होने का दावा है। इंडिया ब्लॉक के पास सांसदों की संख्या 324 है। बीजेडी यानी बीजू जनता दल और बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति ने ऐलान किया है कि ये दोनों पार्टियां कल वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी, एब्सटेन करेंगी। वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने ऐलान किया है कि वो एनडीए के प्रत्याशी यानी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे। कल के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन कल की जो सबसे बड़ी खबर निकलेगी वो होगी जीत से ज्यादा हार के अंतर की। मतलब विपक्ष की पूरी कोशिश है कि वो जीत के अंतर को कम करे, लेकिन ये कैसे होगा? इस सवाल का जवाब उन सांसदों से सुनिए जो मतदान की प्रैक्टिस करने संसद भवन पहुंचे। देखिए, हम लोग तो उम्मीद करते हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ते, कोई भी काम करते, सक्सेस के लिए करते ना, तो फिर हम लोग का भी उम्मीद है हो सकता है। लेकिन नंबर गेम में तो आप लोग बहुत पीछे हैं। हाँ है पीछे, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। कभी कभी कोई पार्टी दे भी सकते हैं वोट, ऐसा भी नहीं बोल सकते, हो जाएगा। मतलब क्रॉस वोट हो सकता है? हो सकते हैं, हो गए तो फिर हम लोग का वोट आएगा तो फिर हम लोग। देखिए, चूँकि हमारे जो कैंडिडेट हैं माननीय रेड्डी जी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और बिल्कुल बायस्ड नहीं है, सेक्युलर है। तो ऐसे में विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि कई लोग उनको वोट करेंगे और चूँकि ये व्हिप जारी नहीं हुआ इसलिए क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी, विवेक से ही सभी सांसद वोट करेंगे। तो संख्या जो भी हमारे पास है उसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में वोट मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। जो ऐसे लोग जो सेक्युलर मेंटालिटी के हैं या जो चाहते हैं कि बिना बायस्ड हुए हाउस चलाए, वो लोग इधर वोट कर सकते हैं, ऐसी संभावना रही जा रही है। सीक्रेट वोटिंग है और एनडीए के ओर से आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जितना एनडीए पार्टी का वोट है उससे कई ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में कई एमपीज राधाकृष्णन जी को वोट देने के लिए सोच रहे हैं और ये देश हित में है कि एक बहुत अच्छा इंसान, राष्ट्रवादी विचारधारा वाला इंसान हमारे देश का उपराष्ट्रपति बने तो सबको गर्व की महसूस होगा।
ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें 788 राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन आज के दिन करीबन 7 रिक्त स्थान हैं, 6 राज्यसभा में रिक्त स्थान और 1 लोकसभा में रिक्त स्थान। तो कुल मिलाकर 781 सांसद हैं जो वोट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हम अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाले हैं कल। आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं कि 2017 में जब आदरणीय वेंकैया नायडू जी निर्वाचित हुए थे, उस समय उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी। और उसके बाद 2022 में जब धनखड़ जी आए तो उन्होंने गजब का रिकॉर्ड बनाया था। 3 दशकों में उपराष्ट्रपति के चुनाव में इतना वोट किसी को समर्थन नहीं मिला था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 75% वोट आदरणीय धनखड़ जी के खाते में आया था और मार्गरेट आल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल उसी इतिहास की पुनरावृत्ति होने जा रही है। जगदीप धनखड़ साहब को 75% से अधिक वोट मिले थे, लेकिन अब विपक्ष पिछली बार के मुकाबले थोड़ा मजबूत है। तो क्या ये अंतर पटेगा, इसी बात को लेकर अब ये डिबेट रह गया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार इस मतदान में ऐसा क्या है कि सांसदों को वोटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको खबरों की इस दीवार के पास खड़ा होकर वो डिटेल दिखाता हूं आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर यानी कागज के मतपत्र पर यह वोटिंग की जाती है। वोट डालने के लिए वोटर यानी सांसद के पास सचिवालय से भेजा गया जो पत्र होता है कि आप आइए वोट डालिए, वो हो या फिर उनका अपना संसदीय आई कार्ड पहचान पत्र होना आवश्यक है, तभी वो वोट डाल पाएंगे। वोटिंग के लिए मतदान कक्ष में एक पेन रखा गया है, उसी पेन का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बैलेट पेपर पर कहीं भी कोई सिग्नेचर नहीं करना है, कोई निशान नहीं लगाना है। अपने पेन से वोट देने पर भी वोट अवैध माना जाएगा, यानी वही पेन होना चाहिए जो वहां पर संसदीय सचिवालय की तरफ से रखा गया है। जिसको भी वोट देना है उसके आगे 1 लिखना होगा, 1। लिखने के लिए केवल देवनागरी या रोमन नंबर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे तो इस बार 2 ही प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन कभी 2 से अधिक प्रत्याशी मैदान में हो तो वोटर नंबर 1 के बाद 2 या 3 भी उनके नाम के आगे लिखा जा सकता है, वो आपका प्रेफरेंशियल वोट होता है। लेकिन कल ऐसा होने की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं, या तो आप राधाकृष्णन साहब को वोट करेंगे या फिर आप रेड्डी साहब को वोट करेंगे। साथ ही मतपत्र को, जो कि बैलेट पेपर है, उसको मोड़ने का भी एक खास तरीका है, और वो इसलिए है ताकि जब आप पेन से लिखें 1 तो वो उसकी स्याही कहीं इधर उधर ना लग जाए, इसीलिए मतपत्र को संभाल के मोड़ना है। यही सब ट्रेनिंग सांसदों को इन दिनों में दोनों पक्षों की तरफ से दी गई है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। इस चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले अवैध वोटों को अलग किया जाएगा, तब कई वोटों की गिनती शुरू होगी। इसीलिए हर पार्टी अपने अपने सांसदों को पार्टी लाइन पर वोट करने को कहती है, क्रॉस वोटिंग बचाती है, बार बार ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी से कोई गलती ना होने पाए। जो सिस्टम है, जो थोड़ा सा भी गलती हो जाए, दाग भी थोड़ा ऊपर आ जाए या पेन भी थोड़ा दूसरा यूज़ हो जाए, सब डिस्क्वालीफाई होता है ना। इसलिए जो सिस्टम है वो सिखाया, जिसमें और उसके साथ ये भी है ना, नया बहुत एमपीज़ आए जो कभी वोट वाइस प्रेसिडेंट वोट डाला नहीं, उनको भी सिखाना था। इसलिए सिखाए क्या क्या करना है, कैसे करना है, जैसे एक भी वोट खराब ना हो जाए। पानी की भी कोई बात नहीं है। कई लोग गलती से अपना पेन लेके चले जाते हैं, जबकि वहाँ सबको एक पर्टिकुलर पेन दिया जाता है, जिससे